रमज़ानुल मुबारक के दौरान हुकूमत की अवाम को रिलीफ देने की से मुताल्लिक कोशिशें कुछ नाकाम होती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवाम को मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त आटा पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में आटे के हुसूल के लिए शहली जो है वो रुलते हुए नजर आते हैं। बदनज़मी और भगदड़ के दौरान मुख्तलिफ अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है और आटे की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें शुरू की गई हैं, मगर ये कोशिशें कारगर साबित नहीं हुई हैं। पेशावर में मुफ्त आटे की तकसीम इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आए रोज़ आटे की कलेक्शन पॉइंट पर शहरियों का धावा मामूल बन चुका है। उधर फैसलाबाद में भी शहरी मुफ्त आटा पॉइंट्स पर रुल रहे हैं। मुल्तान में भी मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरियों का रश है। हैदराबाद के शहरियों को सस्ता आटा मिला ही नहीं है। सक्खर में सस्ता आटा शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। कहाँ क्या सूरत हाल है, यही जानने के लिए हम अपने नुमाइंदगान से रब्ता कर रहे हैं। पेशावर से हमारा साथ देंगे सज्जाद हैदर, फैसलाबाद से हमारा साथ दे रही हैं रिदा सिंधु, मुल्तान से मकसूद चौहान और हैदराबाद से इम्तियाज़ अली और सक्खर से साहिल जोगी ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले रुख करेंगे हैदराबाद का, जहाँ से समग्र नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, हुकूमती सतह पर यह दावा किया जा रहा है कि सस्ता आटा, न सिर्फ सस्ता आटा फ़राहम किया जा रहा है आवाम को, बल्कि मुफ्त आटा भी फ़राहम किया जा रहा है। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? क्या गरीब शहरियों को जो नहीं कमा सकते रमज़ानुल मुबारक के अंदर, उनको सस्ता आटा फ़राहम किया जा रहा है, उनको सस्ता आटा मिल रहा है, या सब्सिडाइज रेट पर भी आटा मिल पा रहा है? फवाद, देखें, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया था वफाकी हुकूमत की जानिब से। जो हैदराबाद में तकरीबन 100 से ज़ायद जो है यूटिलिटी स्टोर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जो है मेन बाज़ारों में। उसके अलावा जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पर ये दावा किया गया था कि यहाँ पर जो है सस्ता आटा रखा जाएगा, और जिसकी जो है कीमत मुकर्रर की गई थी 648 रुपये में। मगर गुज़िश्ता कई रोज़ से, यानी कि माह रमज़ान का पहले रोज़े से लेके आज तक यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है सस्ता आटा तो क्या उसका नाम निशान तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के जो मैनेजर है, हमारी उनसे बात की, उनका ये कहना है कि हर 4 से 5 रोज़ के बाद जो है हमें 100 बैग्स दिए जाते हैं। 100 बैग्स जो हम यहाँ पर अपने यूटिलिटी स्टोर पर रखते हैं, तो लेने वाले जो ख़रीदार हैं वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में हैं, और वहाँ पर घंटों घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता है। शहरियों से हमारी बात ये, शहरियों का ये कहना है, और हमने देखा भी है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो है सुबह से लेके शाम तक 4 बजे यूटिलिटी स्टोर का टाइम है, 4 बजे यूटिलिटी स्टोर को ऑफ कर दिया जाता है। तब तक वो बेचारे इस आस में बैठे रहते हैं कि कभी आटा आएगा और हमें आटा मिलेगा और हम आटा लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे सस्ता आटा। क्योंकि शहर में जो है फी किलो 150 रुपये में चक्की मालकान और जो फ्लोर मिल्स वाला जो आटा है वो कहीं 140, कहीं 150 रुपये में जो है वो फरोख्त होने लगा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कार्रवाइयां कर रही है, उसके बावजूद भी गिरा फरोश जो है वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं, और शहरियों को जो है इस माह रमज़ान यानी कि बरकतों के महीने में भी जो है सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सही है, ठीक है इम्तियाज़। ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, ये उस वक्त तक तब्दील नहीं होगी जब तक हम लोग मैनेजमेंट अच्छी नहीं देखेंगे। अब ज़रा सक्खर का रुख कर लेते हैं। सिंध का एक और शहर है, यहाँ भी सिचुएशन मुझे ये लगता है कि वैसे ही होगी जैसी हैदराबाद की है या सिंध के बाकी शहरों की है फवाद। लेकिन पूछ लेते हैं हम साहिल जोगी से। साहिल, ज़रा बताएगा सक्खर में क्या कोई आवाम पे तरस खाया गया है आटा पॉइंट्स पर? क्या तस्वीर कुछ उल्टी है बाकी शहरों से? आवाम यहाँ पे रुल नहीं रहे, आवाम को आटा मिल रहा है, या वही तस्वीर है जो बाकी शहरों में है? देखें, सक्खर की जो सूरत हाल है वो भी हैदराबाद के जैसी सूरत हाल है। सक्खर के शहरियों के लिए जो सस्ता आटा है वो तो ख्वाब बन चुका है। रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में भी सक्खर के जो शहरी है वो महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर है। आम मार्केटों में जो आटा है वो फ़ी किलो 130 रुपये से 140 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बचत बाज़ार जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई है, तो वहाँ पर भी आटा जो है लोगों को महंगा मिल रहा है। आम मार्केट में जो आटे का 10 किलो का जो थैला है वो 1250 रुपये का मिल रहा है। तो वही आटा जो है बचत बाज़ार में सिर्फ 100 रुपये कम है और 1150 रुपये दस्तयाब है। तो इस हवाले से सक्खर के शहरियों का ये कहना है कि हम
दूर दराज से अगर किराया करके बचत बाज़ार पहुंचते हैं तो वहां पर भी आटा जो है वो महंगा मिलता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि सक्खर के शहरी जो है वो तरस रहे हैं सस्ते आटे के हवाले से। और यूटिलिटी स्टोर्स पर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो आटा है दस्तयाब नहीं है। जो शहरी कतारों में सारा दिन खड़े रहते हैं लेकिन शहरियों को आटा सस्ता नहीं मिलता। मैं इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि महकमा फूड की जानिब से जो है मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स को सब्सिडी दी गई है ताकि जो आटा है वो शहरियों को सस्ता मिल सके। लेकिन फ्लोर मिल मालिक जो है वो कहीं पर उन्होंने जो है स्टॉल नहीं लगाए हुए। स्टॉल ना लगाने के बायस जो सक्खर के शहरी जो है वो सस्ते आटे को तरस रहे हैं। फ्लोर मिल मालिक और महकमा फूड की जो गठजोड़ है उसको भुगत रहे हैं आम शहरी। और ज़िले इंतज़ामिया की अगर हम बात करेंगे कि सस्ते आटे के जो आम बचत बाज़ार लगाई गई है वहाँ पर भी आटा जो है वो 1150 रुपये जो 10 किलो का आटा मिल रहा है। तो इस हवाले से सक्खर के शहरी जो है परेशान है। और प्राइस कंट्रोल कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो कहीं पर भी वो हमें नज़र नहीं आ रही है, ना ही कहीं पे छापे लगाए जा रहे हैं, ना ही जो सरकारी रेट है उस पर अमल कराया जा रहा है। जी यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो साहिल जोगी आप ये कह रहे हैं कि सक्खर के अवाम सस्ते आटे से महरूम है, लंबी लंबी कतारें वो लगाते हैं, बचत बाज़ार भी यहाँ पर खोले गए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी हैं, लेकिन शायद वो लंबी तान कर सो रही हैं रमज़ान मुबारक में भी। तो मकसूद चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मुल्तान से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मकसूद चौहान, आप मुझे ये बताएँ कि पहले तो ये बताएं कि बचत बाज़ार क्या मुल्तान के शहरियों के लिए भी लगाए गए हैं, और जिस तरह से दावा किया जाता है कि बचत बाज़ार में सस्ता आटा मिलता है तो क्या वहाँ पर भी सस्ता आटा मिल रहा है? दूसरी चीज़, वज़ीर आज़म रिलीफ पॉइंट्स भी बनाए गए होंगे यकीनन, चूँकि हमें याद है कि अभी 2 रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म ने मुल्तान का दौरा भी किया था और स्पोर्ट्स ग्राउंड में उन्होंने आटा भी तकसीम किया था, और ना सिर्फ आटा तकसीम किया था बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की बहुत तारीफ़ भी उन्होंने की थी। तो क्या वज़ीर आज़म के जाने के, वो सिर्फ वज़ीर आज़म के वहाँ पर रहने तक ही थी, लोगों को आटा फराम किया गया था, या उनके जाने के बाद भी उसी तरीके से जिस तरह वज़ीर आज़म आए थे उनके सामने आटा फराम किया जा रहा था लोगों को, आज भी आटा मिल पा रहा है लोगों को वहाँ? हाँ जी जवाद, मैं इस वक्त मुल्तान के रेलवे स्टेशन आटा सेल पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे एक जमे गफ़ीर जो है सुबह सहरी के बाद से ही जो शहरियों का वो उमंड आता है, लेकिन आटे का जो हसूल है उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया है, जिसके बाद जो वो शहरी हैं वो परेशान होकर रह गए हैं, ज़लील ख्वार हो रहे हैं। दो दिन पहले जो है वज़ीर आज़म यहाँ पर आए भी, लेकिन उनको यहाँ पर उस वक्त जो है सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाई गई, लेकिन उनके वापस जाने के बाद यहाँ पर जो आवाम है वो शदीद परेशान होकर रह गई है। आए रोज़ जो है QR सिस्टम जो है इनका ठप होकर बैठ जाता है, लिंक डाउन हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी यही पोजीशन थी और आज भी यही पोजीशन है। बताया जा रहा है कि लाहौर से जो है सिस्टम डाउन हुआ और जिसके बाद जो पूरे पंजाब का जो सिस्टम है वो डाउन हो चुका है, जिसके बाद जो जब शहरी आटे के लिए जब पहुँचते हैं अपना ID कार्ड QR स्कैन के लिए देते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका जो है स्कैन नहीं हो रहा, QR सिस्टम जो है वो डाउन हो चुका है, लिंक उसका मुकम्मल तौर पर डाउन है, जिसकी वजह से आपको आटा नहीं दिया जा सकता, आप कल आइएगा। और जो शहरी हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनको परेशानी होती है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। अम्मा जी आप बताइएगा कितनी परेशानी हो रही है? बड़ी परेशानी हो रही है, हमें बहुत परेशानी हो, कोई भी नहीं दे रहा आटा, जो आते हैं पीछे भगा देते हैं, जो आते हैं पीछे भगा देते हैं। अम्मा जी कराने वाला कोई नहीं, पोत्र जवान मर गए, घर वाला मर गए, रोजे रख दिया, अम्मा नमाज पढ़ दिया। तो अलमिया ये है कि जब गरीब की बारी आती है तो सिस्टम ही डाउन हो जाता है, सिस्टम डाउन हो जाता है। और फवाद देखें ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये वही लोग हैं कि जब वोट का टाइम आता है तो इन लोगों को फिर जो है वो काफ़ी रिलीफ भी मिलता है, लेकिन जो वाकई महीना है कि रिलीफ दिया जाए कोई हमें सूरत हाल नज़र नहीं आती है। मकसूद हमारे साथ मुल्तान से हमें ज्वाइन किया था। रिदा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ज़रा बताएगा, फैसलाबाद एक सनती शहर है, पंजाब का बड़ा शहर है। सबसे पहले तो आटे के हवाले से तो मुझे आप बताएंगे, लेकिन जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि यकीनन यहाँ पर भी सस्ते पॉइंट्स बनाए होंगे, आटा पॉइंट्स होंगे, लोग यहाँ पर भी लाइनों में लगते होंगे। लेकिन कुछ मैंने ये भी सुना है कि जो पब्लिक है वो पहले ही धावा बोल देती है ट्रक्स पर। तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कैसा है यहाँ पर, और क्या यहाँ पर लोगों को आटा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है? रिदा प्लीज़ आप बताएगा, आपसे मैं पूछ रही हूँ।
जी महक, बिल्कुल आपने ठीक बात की। फैसलाबाद एक सनती शहर है जो कि पंजाब का दूसरा और आबादी के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। और मुफ्त आटे के हुसूल की यहाँ पर इनको जो है वो सहूलत तो आवाम को गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, लेकिन जो है इसका हुसूल आसान नज़र नहीं आता, क्योंकि एक बड़ा शहर होने की वजह से भी यहाँ पर सिर्फ 8 मुफ्त आटा पॉइंट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। वहाँ पर हमें खासी बदनज़मी भी जो है वो देखने में आती है। अगर आज की मैं बात करूँ, कलीम शहीद पार्क जो कि एक बड़ा आटा पॉइंट है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे लिंक जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका हुआ है। हज़ारों ख़वातीन हैं, बच्चों के हमरा भी आई हैं, बुज़ुर्ग शहरी भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जिनका कहना है कि हम सुबह 7 बजे से जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। 8 बजे यहाँ पे आटे की फराहमी का अमल शुरू होता है, लेकिन आज ताहाल ये अमल जो है वो शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि लिंक जो है वो डाउन हो चुका हुआ है। इस वजह से यहाँ के शहरी जो हैं वो लौट जाएँ और 12 बजे के बाद वापस आएँ, तब जो है उनको आटा मिलेगा। और ये खासा एक यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ख़वातीन में एक खासा इस हवाले से पाया भी जा रहा है, गुस्सा भी पाया जा रहा है। और भी हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस की जानिब से भी ख़वातीन के साथ ज़रा हमें बदसलूकी यहाँ पे नज़र आई। एक शहरी की इसी आटे के हुसूल में जान भी चली गई और इंतज़ामिया जो है वो हमें ज़्यादा यहाँ पे मुतहरिक दिखाई नहीं देती। आज का मौसम भी खासा शदीद है। इसी तरह से अगर हम इंतज़ामिया जो बाकी बाज़ारों में हम देखते हैं कि वहाँ पे खासी महंगाई का रुझान है, गरा फरोशी उरूज पे है, तो इंतज़ामिया ये सेफ पॉइंट लेती है कि हम तो आटा पॉइंट्स पे मौजूद हैं। आटा पॉइंट्स पे भी जो है वो यहाँ पे हमें इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। हज़ारों ख़वातीन हैं जो कि पार्क के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं आटे के हुसूल के लिए, लेकिन आज आटे का हुसूल उनको मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सिस्टम फैसलाबाद का बैठ चुका हुआ है और शायद इनको खाली हाथ ही घर लौटना पड़े। ठीक है रिदा, आप हमें बता रही थी और वही सूरत हाल है जो मुख्तलिफ शहरों में है। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, लोग इबादत करें या लाइनों में लगे आटा ख़रीदें। और आटा ना सिर्फ आटे का हुसूल उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि कोई मरबूत हुकूमत को हिकमत अमली बनानी होगी, कोई मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म बनाना होगा ताकि उनको कम अज़ कम उनकी चौखट पर आटा फ़राहम किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हैदर भी पेशावर से। तो सज्जाद, आप ये बताएँ कि जिस तरह हमने मुख्तलिफ शहरों में बात की, हैदराबाद, सक्खर, फैसलाबाद, मुल्तान, तो सब जगह हमें एक ही मसला नज़र आया कि इंतज़ामिया वहाँ पे मुतहर्रिक नहीं है, लोगों को मिसमैनेजमेंट है, आटा नहीं मिल पा रहा है। तो एग्जैक्टली यही सूरत हाल क्या पेशावर में भी आप देख रहे हैं, या फिर पेशावर में कुछ नया है? वहाँ पर ये समझ लें कि आटा मिल रहा है लोगों को, कुछ नई चीज़ हुई है वहाँ? जी बिल्कुल, अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर की सूरत हाल भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही हैं। पेशावर में जो यकम रमज़ान से जो है हुकूमत की जानिब से जो है मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है शुरू किया गया था। सूबाई हुकूमत ने कहा था कि वो 19 अरब रुपए की जो है सब्सिडी जो है वो आटा रमज़ान पैकेज जो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देख रहे हैं, जिसमें 57 लाख घराने जो है शामिल है। अगर हम सिर्फ पेशावर की बात करें तो पेशावर में सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 132 के करीब जो है कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आटा जो है तकसीम किया जाता है। अगर हम 6 रोज़ की बात करें, 6 रोज़ के दरमियान पेशावर में 3 से 4 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जहाँ पर लोगों ने जो है कलेक्शन सेंटर के ऊपर जो है धावा बोल दिया था। एक वाक़या जो पहला जो है फ्लोर मिल का चरसदा रोड पर पेश आया, जहाँ पर लोग बदनज़मी जो है शुरू हुई। इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़ेह तरीक़ेकार नहीं था, जिस पर जो है लोग गेट तोड़ कर जो है अंदर मिल के अंदर दाखिल हो गए थे। जबकि उसके बाद जो है दूसरा वाक़या जो है आज़ार ख़्वानी में जो है कल देखने पे आया, जहाँ पे जो है कलेक्शन सेंटर में जब ट्रक आटा लेकर पहुँचे तो वहाँ पर इंतज़ामिया भी मौजूद नहीं थी और जो है दीगर अफराद भी मौजूद नहीं थे। तो लोगों ने, शहरियों ने सुबह से जो इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने ट्रक को देखते ही जो है 2 ट्रकों के ऊपर धावा जो है बोल दिया था। ड्राइवर वहाँ से भाग गया था और लोगों ने ट्रक के ऊपर चढ़कर खुद ही जो है आटा वहाँ से जो है लूट कर जो है चले गए थे। इंतज़ामिया का हम अगर बात करें तो यहाँ पर भी पेशावर में भी इंतज़ामिया जो है बेबस नज़र आती है, क्योंकि कलेक्शन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने जो है चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी की कि इन कलेक्शन सेंटर जो 132 है इसकी तादाद जो है बढ़ाई जाए ताकि ये बदनज़मी के वाक़यात जो हैं यहाँ पर पेश ना आ सके। ठीक है, आटा नायाब, लेकिन इसका हुसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।
और चारसदा में मुफ्त आटा पॉइंट पर कुछ रोज कबल भगदड़ से एक शहरी भी जाम भाग हुआ था। अब रश को कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, जानते हैं चारसदा में मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज खालिद से। जी एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो तारीखी साज फ्री आटा पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें चारसदा में भगदड़ मच जाने के बायस जो सरकारी पॉइंट था वहां पर एक शख्स जाबाक हुआ था और खवातीन समेत दर्जनों जो है उसमें जख्मी भी हुए थे। तो उसके बाद जो सरकारी वो बंद कर दिया गया है और डीलर हजरात को आटा जो है वो दिया जा रहा है। लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और रश बहुत ज्यादा है। खवातीन और जो शहरी है उसका कहना है कि जो आटा सेल पॉइंट है वो ज्यादा कर दी जाए। कुछ डीलर हजरात जो है उनको मनपसंद तरीके से ज्यादा तेले दी जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जिनको कम तेले दी जा रहे हैं तो उनके तेले जो खत्म होने के बाद लोग उन डीलर्स के पास जाते हैं जिनके पास आटा ज्यादा होता है, इसी वजह से वहां पर रश भी ज्यादा होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज़, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर शकरगढ़ में भी रमज़ान पैकेज के तहत शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को सेकंड शिफ्ट में भी आटा देने के लिए इक़दामात किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से शहरियों में आटे की किल्लत को सामने रखते हुए रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब भर में आटे की तकसीम का अमल जारी है। तो शकरगढ़, जफरवाल और ज़िला भर में 2,35,000 अहल में 7,50,000 10 किलोग्राम आटे के थैले तकसीम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल राना मोहम्मद अशरफ के मुताबिक ज़िला भर में 39 फ्लोर पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 4 नारोवाल, 4 शकरगढ़ और 3 जफरवाल शहर के लिए मुख्तस किए गए हैं। जबकि 28 ऐसे पॉइंट हैं जो बड़े कस्बात में बनाए गए हैं, जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया के जो मुलाज़मीन हैं वो शहरियों में कार्ड स्कैन करने के बाद शहरियों को आटा देने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। हालिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से दी गई हदायत के बाद ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जिन शहरियों को कार्ड स्कैन करवाने के बाद एक थैला फराम कर दिया गया था, अब उनको 2 थैले फराम किए जा रहे हैं ताकि रमज़ान शरीफ ख़त्म होने से कबल ही उनके लिए जो मुख्तस कोटा है वो उनको फराम कर दिया जाए। ठीक है, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे के बाद सरगोधा में इंतज़ामिया की तरफ से मुफ्त आटा के सेंटर्स में इजाफा कर दिया गया है। अब 24 घंटे आटा मिलेगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सरगोधा के शहरियों के लिए ऐसा इक़दाम। अब शहर में जो फ्री आटा है वो आवाम को 24 घंटे मिलेगा। इसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे मिलेगा, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सरगोधा कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। टोटल हमने यहाँ पे अर्बन सेंटर्स 10 बना दिए हैं, जिसमें से 4 जो होंगे वो हमारे 24 घंटे चलेंगे, जिसमें हमारा ये ग्रैंड सिटी है और हमारा इधर ये प्राइम केयर है। उसके अलावा हमारा इधर रेक्स शादी हॉल है और एक डिफेंस ऑर्चर्ड वाला है। तो ये है कि हमारे ऐसे हॉल हैं जो 24 घंटे शहरी तक दिन रात चलेंगे, जिसमें हम लोग आटे की फरामी लोगों के लिए करेंगे। आज भी सर सरगोधा में हमने टोटल 1 लाख से ज़्यादा बैग दे चुके हैं। ये एक किस्म की हमारी सक्सेस ही है कि इतनी बड़ी सप्लाई चेन हमने मेंटेन की हुई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने डी साहब की बात सुनी कि लोगों को चाहिए कि वो नज़्म ज़ब्त कायम रखें। तमाम जो हकदार लोग हैं उनको फ्री आटा मिलेगा और कोई भी इससे महरूम नहीं रहेगा। जी।